हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सांस्कृतिक संदर्भ में विकास, डेवलपमेंट इन कल्चरल रेफरेंस। यह बीएड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए सीसी फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर को स्टार्ट करते हैं। बालक का सांस्कृतिक परिवेश भी बालक के विकास पर विशेष प्रभाव डालता है। बालक जिस समाज में रहता है उसका सांस्कृतिक स्वरूप क्या है, इस बात का बालक के व्यवहार, आचार, विचार एवं व्यक्तित्व तथा विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लोग कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या खाते पीते हैं, आपस में किस प्रकार का व्यवहार तथा आचरण करते हैं, किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, उनका जीवन दर्शन क्या है, उनकी सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताएं किस प्रकार की हैं, दूसरी जाति, वर्ण, धर्म, प्रांत तथा देशों के नागरिकों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है, उनके किस प्रकार के संस्कार तथा आस्थाएं हैं, दूसरे लिंग के प्रति उनकी सोच क्या है, उनके जीवन यापन की शैली क्या है, इस तरह की समस्त बातें व्यक्ति के सांस्कृतिक परिवेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये बातें बालक को प्रारंभ से ही अपने रंग में रंगना शुरू कर देती हैं। एक विशेष सांस्कृतिक परिवेश में पला बड़ा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं में दूसरों से काफ़ी भिन्न होता है। एक ऐसा सांस्कृतिक परिवेश जिसमें महिलाओं को निचले पायदान में रखा जाता है, उस वातावरण में पले बड़े बालक से महिलाओं के प्रति यथेष्ट सम्मान व्यक्त करने की अपेक्षा कम होती है। एक दूसरा ऐसा सांस्कृतिक परिवेश जहां बुजुर्गों को सम्मान देना तथा वृद्धावस्था में उनकी देखभाल करना और सेवा करना जैसी बातें आचरण में नहीं होती, वह बुजुर्गों तथा नवयुवकों का व्यवहार और आचरण उसी रूप में ढल जाता है। यूरोपीय देशों में इसी प्रकार का सांस्कृतिक परिवेश पाया जाता है, जहां वृद्ध तथा लाचार माता पिता अपने परिवार से अलग होकर वृद्धाश्रम में एकाकी जीवन बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहाँ के परिवेश में पहले युवा दंपतियों को अपने वृद्ध माता पिता तथा सास ससुर को तिरस्कृत कर देने में कोई भी अपराध बोध नहीं होता है। दूसरी ओर भारतीय परिवेश में पले व्यक्तियों को बुजुर्गों का सम्मान करना तथा उनकी सेवा करना ही प्रारंभ से सिखाया जाता है। इस तरह उनके विकास और दृष्टिकोण में अंतर आ जाता है। डेनिस ने बालकों के विकास पर संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन किया है। उसने अमेरिका के रेड इंडियन बच्चों तथा शेष सामान्य अमेरिकी बच्चों का अध्ययन किया। उसमें यह परिणाम निकाला कि सांस्कृतिक भिन्नता होते हुए भी रेड इंडियन बच्चों की सामाजिक तथा गत्यात्मक अनुक्रियाएं, रिस्पॉन्सेस समान रहीं। शर, भय आदि का विकास समान आयु स्तर पर हुआ। उसने 40 वेद बच्चों के इतिहास का अध्ययन करके तुलना भी की। डेनिस का निष्कर्ष यह था कि शैशव काल की विशेषताएं सार्वभौम हैं एवं संस्कृति उनमें भिन्नता उत्पन्न करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के विकास पर सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। पास पड़ोस, धार्मिक संस्थाएं, अन्य सामाजिक संस्थाएं, संगठन तथा साधन, विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश, यह सभी बालक के विकास पर अपना प्रभाव डालते हैं और बालक का आचरण उसी के अनुरूप निर्मित हो जाता है। व्यक्ति को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से अपने जन्म के समय से ही जो कुछ प्राप्त होता है वह उसकी वृद्धि तथा विकास के सभी पक्षों को
पूरी तरह प्रभावित करता है। इस प्रकार के वातावरण में जुड़े हुए विभिन्न तत्व, कारक तथा परिस्थितियाँ निम्न हो सकती हैं। जिसमें फर्स्ट है माँ बाप तथा परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति। सेकेंड, माता पिता तथा परिवार द्वारा की जाने वाली बालक की देखभाल। थर्ड है बालक के विकास हेतु उपलब्ध सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का स्तर एवं सुविधाएं। फोर्थ है बालक को स्कूल में तथा बाद में मिलने वाली शिक्षा का स्तर तथा वहाँ उपलब्ध कराया वातावरण। फिफ्थ है मनोरंजन तथा रुचियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं। सिक्स्थ है जिस समाज पर राष्ट्र जहाँ पर बालक विकसित हो रहा है उसका सम्मान तथा वहाँ स्थान, कानून तथा शासन का स्वरूप। सेवंथ है अपने विकास के लिए उपलब्ध विभिन्न शैक्षिक और व्यावसायिक अवसर एवं सुविधाएं। एट्थ है बालक तथा उसके परिवार को उसकी जाति, धर्म, नागरिकता आदि के आधार पर समाज में मिलने वाला व्यवहार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो आपको आगे की वीडियोस में भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।